हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो गाइस, सावन का तीसरे मंडे था और हम चले गए मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय सबसे पहले की पूजा। और उसके बाद ये देखो, जो मतलब यहाँ के गुरुजी थी उनकी समाधि बनी हुई है मंदिर में ही। और फिर हमने पूजा कर ली। ये देखो, मंदिर में अभी कोई पुजारी नहीं है, इसलिए गेट बंद हो रखा है। जोड़ में देखो कितना पानी आ रखा है, बहुत ज़्यादा। भाई बारिश हो रही है ना लगातार से, और जोड़ इतना बड़ा भी नहीं है तो पानी बाहर निकला हुआ है, सारा रोड पे पानी आया हुआ है। और बहुत गंदा हो जाता है इस मौसम में ना। ये इधर से रोड है, देखो आगे चल के पानी भी है, दिख रहा होगा, पानी से रोड जाम हो रखी है ये वाली। फिर गाइस, सुबह की शुरुआत मैं आ गई घर पे आने के बाद मैंने सबसे पहले उठा लिया ये वाला फैब्रिक जो मेरे पास बहुत दिन का रखा हुआ था। मैंने सोचा इसका ना एक कुर्ता और प्लाजो बना लेती हूँ। तो मैंने इस पर पहले करनी शुरू कर दी प्रेस, क्योंकि ये कुर्ती वाला फैब्रिक है तो इस पर बहुत जल्दी सलवट आते हैं, रखे रखे पर ही आ रहे थे। तो मैंने सोचा इसको अभी बना लेती हूँ, मतलब इस मौसम में ये पहना जाएगा बहुत अच्छे से। 1-2 महीना अभी है और त्यौहार भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा 1-2 सूट अपना बना लेती हूँ जो रखे हुए हैं मेरे पास पहले से ही। तो मैं कर रही थी प्रेस। मैंने सबसे पहले इस पर प्रेस करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं कटिंग कर लूँगी जब भी मेरे पास टाइम होगा, ठीक है। और ये जो मैंने सूट पहना हुआ है, ये मैंने भाई 2 साल पहले मंत्रा से मंगाया था, लेकिन ये मंत्रा से इतना अच्छा आया था ना, मुझे ना ऐसा फ़्रॉक नहीं मिला। फिर मंत्रा पे मैंने बहुत देखा, लेकिन बहुत कम प्राइस में, बहुत ही 600 रुपये में था ये। और बहुत ही अच्छा फैब्रिक निकला। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छा फैब्रिक निकलता है, लेकिन मंत्रा वाली साइड से कपड़े अच्छे ही निकलते हैं। मेरे पास और भी कपड़े हैं, इस साइड के कपड़े वैसे निकलते तो बहुत ही अच्छे हैं, ख़राब तो कभी नहीं निकलते इसके। मेरे पास बहुत सूट है मंत्रा के, मतलब 2-3 सूट और भी है तो अच्छे निकलते हैं। फ्रॉक्स ही है सारे के सारे। और ये वाला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, कॉटन मतलब प्योर कॉटन में है, और पहन के गर्मी भी नहीं लगती, और ऐसा भी नहीं लगता कि निकाल दो। नहीं तो फ्रॉक को पहन के लगता है कि ऐसे भारी भारी वजन सा, पर इसमें नहीं लगता बिल्कुल भी। तो बस रात क्या था, रात यहाँ पे ना बारिश हुई थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बारिश ना हो, और सावन में तो हो ही रही है। मतलब 1-2 दिन का बीच में लेके अच्छी भी बात है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही। एक दिन धूप निकल जाए ना, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा है। वो गर्मी इतनी होती है भयंकर बारिश होने के बाद। और अब 2 दिन की बारिश बता भी रखी है, आज कल में बारिश होगी भी। संडे और मंडे 2 दिन की बारिश बता रखी है। ये मैंने कर ली प्रेस, एक मतलब एक वाले फैब्रिक पे कर लिया, आगे वाले पे। अब जो पीछे का पड़ा हुआ है उस पे भी करूँगी। मैं यहाँ पे रख रही थी अलमारी में, ये पास में अलमारी है जिस पे पर्दा लगा हुआ है, तो यहीं से उठा के यहीं पे रख देती हूँ सारे कपड़े। और अब लगाऊंगी मैं झाड़ू। ये देखो, अब मैं झाड़ू निकालने लगी, क्योंकि एक बार मैंने सवेरा झाड़ू लगा दी थी मंदिर में जाने से पहले, पर पीहू और फिर कर देती है। यहाँ पे मेरी मशीन रखी है, इसके प्लाजो का कपड़ा रखा हुआ है, मैं अभी दिखाऊंगी पास से तुम्हें, क्योंकि अभी मैं झाड़ू लगा देती हूँ तो पता नहीं चलेगा ऐसे दूर से दिखाने पे, तो पास से ही दिखाऊंगी बहुत। और फिर औरतें इतना गंदा करती है ना भाई, बच्चों के साथ सभी के घर में इतना गंदा होता होगा, क्योंकि बच्चे सभी के ही फैलाते हैं। मैं नहीं मान सकती किसी के बच्चे नहीं फैलाते। वैसे तो सभी कहते हैं कि हमारे बच्चे ने नहीं फैलाया, बड़े होके सब भूल जा अपने बच्चों की बात। लेकिन बच्चे सबके ही फैलाते हैं, किसी के कम किसी के ज़्यादा, मतलब किसी के कम आपती होते हैं किसी के ज़्यादा, लेकिन बच्चे होते तो है ही है। ऐसा नहीं है, सब भूल जाते हैं अपने बच्चों को, सब ये कह देते हैं नहीं हमारों ने नहीं किया, हमारे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, जब अपने पे बीतती है तो ये पता चलता है बच्चे कितने शैतान होते हैं। और वे बातें ना पहले भूल जाते हैं। जैसे मैं भी परी की बात कुछ भूल गई तो मैं ये कह देती हूँ नहीं, परी ऐसी नहीं थी, जैसे पीयू है, लेकिन परी ने भी बहुत परेशान किया है वैसे तो। ये देखो, फिर ये दोपहर में आ गए थे स्कूल से, तो ये सुबह लेके गए थे, सुबह भी ये टिक्की और रोटी वगैरह ही लेके गए थे। रोटी दी थी मैंने इनको टिफ़िन में, और फिर कुछ आलू बचे हुए थे, 4 आलू, मैंने इनसे 3 टिक्की बना दी। दही भी रखी हुई थी बहुत अच्छी, मैंने इनके घी में बनाई है, देखो बिल्कुल घी में, क्योंकि घी में अच्छे से भुन जाएंगे। घी का नुकसान भी नहीं देता, तेल वेल का नुकसान देता है बच्चों को। मैं बहुत कम देती हूँ परी पीयू को, कभी पराठे भी नहीं देती तेल रिफाइंड के, तो मैं घी के ही देती हूँ। और कभी मैं दाल भी नहीं छोंकती तेल में, वो भी मैं घी में ही छोंकती हूँ, चाहे घी कितना भी कम है, पर मेरा हाथ घी में ही चलता है, मेरा कभी तेल रिफाइंड में नहीं होता। और ये देखो टिक्की ना, इसमें मैं फ्राई पैन में करने लगी थी, छोटो मका नॉन स्टिक तवा है मेरे पास, पर उसमें क्या ही करना,
इसमें में बीच में ही घी था, उसमें घी पूरे में फैल जाता है। और फिर गाइस शाम को परी पीहू पढ़ने लगे थे और पीहू को इतना गुस्सा आया। अभी देखना पीहू थोड़ी देर में ना, मैंने वैसे इसमें वॉइस वहीं से लगाई थी पर फिर कुछ हो गया तो मैंने वॉइस एंड कर दी इसकी। तो फिर पर पीहू को बाद में इतना गुस्सा आता है कि पीहू पूरी बुक फेंक देती है। पीहू से बर्दाश्त नहीं होता। ये लो पीहू ने फेंक दी पूरी बुक। पढ़ते पढ़ते हो गया इसका गुस्सा स्टार्ट। पीहू को आ गया भयंकर गुस्सा और पूछो मत। ये देखो पीहू गुस्सा होके लेट गई और फिर परी बोल रही थी कि पीहू उठ जा, पर पीहू नहीं उठ रही थी। पीहू का गुस्सा बहुत देर तक चलने वाला था, बस वो थोड़ी देर ही चलता है। दोनों बहनों का आपस में हो जाती है लड़ाई। और फिर गाइस देखो मैंने ना शाम में कपड़े धो दिए थे, नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग है। और फिर रात को ही बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब मंडे की रात को बहुत बारिश हुई है। देखो बहुत तेज़ वाली बारिश हुई थी और गंदा बहुत कर देती है बारिश ना, कुछ भी हो मतलब बारिश बहुत गंदा कर देती है। फिर देखो बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे थे, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। अभी मैं ऊपर को जाके दिखाऊंगी तो मैं माई जी के दर्शन भी कराऊंगी। ये देखो बहुत ही गंदा हो रहा था। और फिर देखो ये माई जी दिख रही है, तुम्हें पास से दिखा रही हूँ मैं, दिख भी रही होगी। जोहड़ है, माई जी है। ये गांव का एंड है हमारा, ठीक है। और ये बस इतने ही घर है हमारे घर से लेके ना एक रोड जाती है, उस पर ये लास्ट का घर दिख रहा है। बस इतना ही है। ये माई जी, इसके दर्शन कर लो और हाथ जोड़ लो भाई सबके सब। और फिर देखो ये फैब्रिक जो मैंने इसका बनाने वाली थी प्लाजो, जिसका मैंने अभी अभी सूट दिखाया था, दिखाऊंगी वैसे मैं पास से सूट भी। देखो मेरी मेहंदिया कलर कितना अच्छा आ रहा है। बाद में मेहंदिया कलर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। ये देखो ये कुर्ती वाला फैब्रिक है तो इसलिए मैंने इस पर प्रेस की है। ये लगाऊंगी गले पे पट्टी, क्योंकि इसी की गले की पट्टी है, ये लग के सुंदर भी लगेगा। और ये इसका प्लाजो साथ में बताना कैसा लग रहा है कैसा नहीं डेली वेयर में। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब।